ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब कैसे हैं? यहाँ आकर अच्छा लगा। आप सब मुझे सुन और देख पा रहे हैं। और आज गुरुवार 19 सितंबर है। आशा है आप सभी का दिन अच्छा बीत रहा है। जेन और मैं अभी भी ग्रीस में छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन कल रात हम 360 पर थे। मिली खबर के बाद आज रिकैप करना अच्छा लगा। तो यहां हम कर रहे हैं अपनी क्षमता अनुसार चीजों को समझाने की कोशिश और सही जानकारी पहुंचाना सुनिश्चित करना सबके पास। चैट में देखें क्या आप मुझे सुन देख पा रहे हैं। शुरू करने से पहले ऑडियो ठीक है, धन्यवाद। एम के ली। पहले ऐश मुथारा कैसे दिख रहे थे? वह कैसे थे? उनके व्यवहार कैसे थे? जब वे आए बहुत उत्साहित और खुश लग रहे थे। अगर आपने गौर किया वो बहुत रिलैक्स था, खूब मुस्कुरा रहा था। और जब मैं उसे ऐसा देखता हूं तो मुझे हमेशा प्रोत्साहन मिलता है, खासकर जब उन्हें 3-4 हफ्ते पहले पता चला कि सारा डेटा सुरक्षित है। तब से उन्हें ज्यादा मजबूती महसूस हो रही है। जहां तक ऑन पैसिव का सवाल है, वो अब पूरी तरह कंट्रोल में है। ये रिकैप उन बातों के इर्द गिर्द घूमता है जो उन्होंने कल हमें प्रगति के बारे में बताई थी। मुझे लगा कि जो उन्होंने कल पेश किया वो बहुत जानकारीपूर्ण था। एक बात मैं दोहराना चाहता हूं जिसे मैं रिकैप के दौरान बताऊंगा। यह जरूरी है कि हम उनकी बातों को वैसे ही लें जैसे उन्होंने कहा, न बढ़ाएं, न मोड़ें, न कुछ और बना दें। चलिए इसे बिल्कुल सरल रखें और वही समझें जो उन्होंने कहा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पैसिव 360 पर क्या हुआ उसे अच्छे से समझाऊं। कल उन्होंने आकर कहा कि हम कई महीनों से बेहतर स्थिति में हैं और 360 में आगे उन्होंने कहा कि हम लगभग 2 साल से बेहतर जगह पर हैं। लेकिन निश्चित रूप से पिछले 6 महीनों की समस्याओं में से कई अब हल हो गई हैं या कम से कम उन पर बातचीत हो चुकी है, या जो भी हम कहना चाहें इन पर बात करें और हम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरी बात को बढ़ा चढ़ाकर न कहें, हम अगले चरण को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब उनकी बात से पहले आइए अगले चरण के बारे में संक्षेप में बात करें कि क्या होने वाला है। यह जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली चीज जो होगी वह है कि हमें इकोसिस्टम वापस मिलेगा और हम अपने खातों में लॉग इन करके अपना सारा पहले का डेटा और जानकारी देख पाएंगे। हो सकता है हम पूरे इकोसिस्टम को पहले जैसा न देख पाएं। खुलते ही हम अन्य चरण शुरू नहीं कर सकते जहां तक हमारी दिशा का सवाल है। दरअसल मैं इस बारे में बात कर रहा था और अब बताऊंगा कि हम दरवाजे फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं। यह हिस्सा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैं इस पर तब आऊंगा जब इसे संक्षेप में दोहराऊंगा। अगर मैं भूल जाऊं तो चैट में कोई मुझे याद दिलाए। उन्होंने कहा कि हम आपको स्थिति का स्पष्टीकरण देंगे। अब इन बातों के पीछे का मतलब क्या है? मतलब ये कि जब हम फिर शुरू करेंगे, फिर वह एक वेबिनार बुलाएगा या किसी और के साथ आएगा और हमें बताएगा पिछले 4 महीने, 6 महीने, 2 साल या जितना भी समय हुआ उसके चरणों के बारे में, और उन लोगों को भी समझाएगा जो इस सब में शामिल थे इस पूरे मामले में। उन्होंने यह भी दोहराया और कहा कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम फिर से आगे बढ़ें, इस पर ध्यान न दें कि गलती किसकी थी, क्या हुआ और बाकी सब कुछ। ये सब व्यवसाय के भीतर जो हुआ उसके केवल यांत्रिक विवरण हैं। कंपनी का लक्ष्य नहीं है इन चीजों को पीछे मुड़कर देखना। कंपनी का लक्ष्य है आगे बढ़ना और यह सुनिश्चित करना कि हम आत्मविश्वास के साथ जोश से फिर से शुरुआत करें और पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हों, और यही होने वाला है।
लेकिन वह मानते हैं कि हमें यह बताना बाकी है कि क्या हुआ और हम यहां कैसे पहुंचे, और यह समय आने पर होगा दोस्तों। इसलिए चिंता मत करो, चिंता न करें कि हम यहां कैसे पहुंचे, क्या हुआ और बाकी सब, यह सब समय के साथ सामने आएगा। उन्होंने कहा कि उनका आत्मविश्वास अभी 3000% है। वे ऑन पैसिव के पुनर्लॉन्च और आगे बढ़ने की दिशा को लेकर बेहद आश्वस्त हैं। दोस्तों, यह हमारे लिए शानदार खबर है। अगर वह पहले आश्वस्त थे तो अब वह कह रहे हैं कि ऑन पैसिव की क्षमता के बारे में वह और भी ज्यादा आश्वस्त है कि यह पुनर्लॉन्च और अगला चरण एक बहुत बड़ी सफलता होने वाला है। फिर उन्होंने बताया कि आगे चलकर यह सब कैसे होगा। उन्होंने कहा कि इस आने वाले रविवार से वे फिर से इकोसिस्टम तक पहुंच पाएंगे। क्या इसका मतलब है कि हम इस रविवार से लाइव हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि टीम ने सिर्फ उनके लिए एक कार्यशील प्लेटफॉर्म बनाया है। आम भाषा में कहें तो यह मालिक का अपना नियंत्रण केंद्र है। उसकी नजर ऑन पैसिव से जुड़ी हर चीज पर है। मुझे लगता है शायद पहले उन्होंने ऑन पैसिव की कुछ चीजें दूसरों को चलाने दी थीं, इसलिए उनकी नजर ऑन पैसिव के पूरे कामकाज पर नहीं थी। ऑन पैसिव के पूरे कामकाज पर उनकी नजर नहीं थी। नई प्रणाली से वे हर समय सब कुछ पर नजर रख पाएंगे। यह रविवार को उनके सामने आएगा। उसी समय सिस्टम का एक कार्य विभाग रविवार को लाइव होगा। यह सभी एपीआई का परीक्षण करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वर ठीक से काम कर रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि हम इसे देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पर यह इंटरनेट पर लाइव होगा और वे इसे वास्तविक समय में परीक्षण कर पाएंगे। यह हमें उनकी बात के अगले हिस्से पर लाता है। उसके 7 दिनों के भीतर, यानी रविवार से 7 दिन में, उन्होंने कहा कि हम शायद लाइव जा सकते हैं। अब अगर हम लाइव हो गए और मैं फिर से कहूं कि यही वह चाह रहा है, और मैं इसे थोड़ा और समझाने के लिए अभी बात करूंगा। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में कुछ चीजें गायब हो सकती हैं, कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, कुछ हिस्से पूरी तरह काम नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम रविवार के 8-10 दिन बाद लाइव हो जाते हैं तो हर दिन के साथ सिस्टम बेहतर और परिपूर्ण होता जाएगा। अब उसके पास एक मौका है, क्योंकि याद है उसने कहा था कि वह सितंबर के अंत तक इसे पूरा करके लाइव करना चाहता है। मुझे सुपर स्टिकर भेजने वाला कौन है? मैं कहूंगा एंड्रयू कोलथॉर्न। बहुत धन्यवाद दोस्त, बड़ी कृपा है। लगभग छूट गया था। माफ कीजिए, वास्तव में थोड़ी छूट मिल गई है अगर वो इस रविवार कह रहे हैं, यानी 21 तारीख या 7 दिन बाद, 27 कुछ दिन बाद। आप जानते हैं जहां तक इसका संबंध है, हमें थोड़ी छूट मिली है। लेकिन बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि उनकी इच्छा है इकोसिस्टम को जल्द से जल्द खोलने की, चाहे वो पूर्ण ना हो या कुछ चीजें सही काम ना करें, पर खुलेगा और काम चलता रहेगा। अब यह उनका फैसला है, हमारा नहीं, और वो अपने विभागों से मिलेंगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी इस प्रगति से खुश हैं। लेकिन यह अच्छी खबर है कि वो इसे जल्द करना चाहते हैं। सबसे पहले वह चाहता है कि सभी संचार समस्याओं के बिना प्रक्रिया का आनंद लें। उन्होंने कहा कि फिर हम लाइव जा सकते हैं। मुझे लगता है अगर वह रविवार से इसके परिणाम से खुश है तो संभव है कि 7 दिनों के भीतर हमें अपने इकोसिस्टम में प्रवेश मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि एक और संभावना भी है। उन्होंने कहा कि टीमें बिना किसी समस्या के काम जारी रख सकती हैं। इससे लाइव होने की तारीख आगे बढ़ जाएगी। क्या यह बुरी बात है? नहीं, यह जरूरी नहीं कि बुरा हो।
लेकिन जहां तक संस्थापकों और सहयोगियों की बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो नहीं, और आप भी शायद सहमत होंगे। हम चाहेंगे कि हमें पहुंच मिले ताकि हम अपना बैक ऑफिस देख सकें और काम की प्रगति पर नजर रख सकें। यह पूरी तरह से ऐश पर निर्भर है और वह हमें बताएगा कि आगे क्या होगा। उसने कहा, हम प्यार करेंगे जो आ रहा है और हम कहां जा रहे हैं। उसने ये कई बार कहा है, लेकिन अब मुझे सच में लगता है और उससे ऐसा महसूस होता है कि वह बहुत आश्वस्त है कि अब हमारे रास्ते में क्या आने वाला है। मेरा मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं है, मेरा मतलब है पूरा पैकेज ऑन पैसिव वास्तव में एक उत्पाद और सेवा है जो लोगों को खुद को बेहतर बनाने की क्षमता देगी, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी। और मुझे लगता है कि यह ऑन पैसिव का अभिन्न अंग है जो इसने कई लोगों के लिए किया है पहले से ही। उन्होंने कहा, यह वाकई एक शानदार काम रहा है जहां हम हैं, जहां से हमने शुरुआत की। उन्होंने बाद में इस बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, अब हमारे पास सही लोग और भरोसेमंद टीमें हैं और हमने कई अन्य स्थानों में विस्तार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवसाय इस समय लचीला है। उन्होंने कहा कि जो हम देखते हैं वो बदलने वाला है, तो पुनर्गठन किसी भी आगे बढ़ रहे व्यवसाय का एक सामान्य हिस्सा और प्रक्रिया है। तो अगर कुछ होता है या हम कुछ होते देखें तो हैरान या चकित ना हो। यह बस सामान्य बात है दोस्तों। उन्होंने कहा, हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है, कि हम कहां हैं और क्या हो रहा है, पर उन्होंने कहा कि हम अन्य स्थानों में विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब एक अद्भुत सबक रहा है उनके लिए और ऑन पैसिव के लिए भी। अंत में दोस्तों, यह 6 साल की यात्रा है और यह एक सफर रहा है। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ और वे पहले व्यक्ति हैं जो यह मानते हैं। उन्होंने कल कहा था कि आप जानते हैं, कुछ चीजें हुई जिन पर शायद उन्हें बहुत पहले ध्यान देना चाहिए था, लेकिन बात यह है कि हम अभी भी यहां हैं, हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं और वे दरवाजे खुलने वाले हैं और हम वापस आएंगे पहले से बड़े, बेहतर और मजबूत। वह इस बारे में थोड़ी गहराई में गया है ना। उसने कहा कि कई कंपनियां उस तूफान का सामना नहीं कर पाएंगी जो हमने झेला है। दबाव की वजह से कई कंपनियां बंद हो जाती, छोड़ देती और अस्तित्व खो देती। यह हमारा सीईओ नहीं है और यह निश्चित रूप से वजह नहीं है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह मुख्यतः हमारे लिए कर रहा है, पर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह मानवता और हर किसी के फायदे के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा, हमें करना चाहिए। हर वक्त आय के बारे में सोचना बंद करें। यह व्यवसाय का एक हिस्सा है, लेकिन ऑन पैसिव सिर्फ आय से कहीं ज्यादा है। उसने कहा और हमारी अनुमति मांगी। वह अपने और व्यवसाय के बारे में और बताना चाहता था। उसने कहा कि वह खुद के बारे में बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि उसका अतीत है। वह भविष्य के अशरफ फराह पर ध्यान दे रहा है। अशरफ फराह और वह क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि वो अभी 91 के हुए हैं और पिछले 6 साल से ऑन पैसिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बताया कि हमसे मिलने से पहले के 4 दशकों में उन्हें अपनी उपलब्धियों और कामों पर गर्व है। हमने कई बार सुना है कि वो टॉप एफिलिएट्स एंड मार्केटर्स में से एक रहे हैं, जो भी काम किया उसमें। अगर आप अशरफ फराह के इतिहास में गहराई से जाएं तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने दूसरे बिजनेस के लिए क्या क्या किया है। वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब वो 361 या कहीं और आते हैं तो वो अपने बारे में बात नहीं करना चाहते। वो ऐसी बातें करना चाहते हैं जो हम सबके लिए फायदेमंद हों। उन्होंने कहा, मैं हमेशा पूरी तरह से पारदर्शी रहूंगा। उनका मकसद है कि हम प्रेरित हों
और फिर से बड़े सपने देखने लगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी ईमानदारी और सच्चाई से हम सब बेहतर स्थिति में पहुंचे। अब मुझे नहीं पता आपके बारे में, पर कल जब वो इस विषय पर बोल रहे थे, मैंने उनकी आवाज में सच्चाई महसूस की। वो बहुत सावधान हैं, है ना, कि वो हमें जानकारी कैसे देते हैं। वो जानते हैं कि हम उनके हर शब्द पर ध्यान दे रहे हैं। हम सुनना चाहते हैं कि उन्हें क्या कहना है, पर वो ऐसी जानकारी नहीं देते जो मूल्यवान न हो, जो हमें किसी तरह से फायदा न पहुंचाए। दरअसल वो थोड़ा खुल रहे थे कि उन्हें अपने बारे में बात करना पसंद नहीं, पर वो उस काम के बारे में बात करना पसंद करते हैं जो हमारी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्य विषय है एक ऐसी दिशा में जाना जो पहले कभी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर आप इसे सच्चाई, जोश और ईमानदारी से करें तो लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता असीमित है। अगर आप ऐसा कर सकें तो आप सही लोगों को अपने साथ इस यात्रा पर चलने के लिए आकर्षित करेंगे। अब मुझे यकीन है कि हम वो सही लोग हैं। हम लंबे समय से उनके साथ इस सफर पर हैं और मुझे पक्का विश्वास है, जैसा मैंने कल रात कहा, कि मैं ऑन पैसिव के साथ 6 साल की यात्रा में बदल गया हूं और मेरा मानना है कि यह बेहतरी के लिए है। मुझे लगता है कि मैं ऑन पैसिव की वजह से बेहतर इंसान बना हूं, क्योंकि मैंने न सिर्फ अपने काम से बल्कि उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। जब वो यह सब कह रहे थे तो वो यही बता रहे थे कि वो चाहते हैं कि हम भी उतना ही आगे बढ़ें जितना वो और कंपनी बढ़ रही है। उन्होंने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं इस दुनिया में आपके लिए एक बेहतर जगह बनाने आया हूं। हम एक खूबसूरत मंजिल की ओर जा रहे हैं और दुनिया बेहतर होगी क्योंकि हम आगे देख रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं यहां अपना योगदान देने आया हूं, समय बर्बाद करने नहीं। आपके समय का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित है। उन्होंने कहा, हमारे साथ रहें क्योंकि आप बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। हम सारी मेहनत कर रहे हैं, हम सब कुछ के लिए भुगतान कर रहे हैं, हम सारे जोखिम उठा रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि इस व्यवसाय से आपको मिलने वाला लाभ। अब एक सीईओ का आकर ये सब कहना कि हम सब कुछ कर रहे हैं, आप बस आराम से बैठे रहें, आप यात्रा का आनंद लें क्योंकि आप ही इससे लाभान्वित होंगे। ऐसा आप अक्सर नहीं सुनते, है ना? हम किसी और सीईओ से नहीं सुनते कि वे ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अन्य व्यवसाय या सीईओ हमेशा अपने व्यवसाय के मूल्य और शेयर की कीमत की बात करते हैं। ये वो बयानबाजी के प्रकार हैं जिनकी वे चर्चा करते हैं। अशरफ फराह नहीं, वह कह रहे हैं कि हमें कड़ी मेहनत करने दो, चलो मुश्किलों का सामना करें, आइए बातचीत करें और समस्याएं सुलझाएं क्योंकि भविष्य में आपको फायदा होगा। उन्होंने इस बारे में कई बार बात की है और यह भी कहा है, ऑन पैसिव के कागजात देखें, कहीं भी अशरफ फराह के फायदे की बात नहीं है। यह सब उनसे बाहर की बात है। वह यह व्यवसाय और हमारे भले के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अब हम पुरानी समस्याओं के बिना सब नियंत्रित कर सकेंगे। मुझे लगा यह 360 स्पष्ट संकेत था कि हम जल्द ही शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह पार नहीं हुए पर बहुत करीब हैं। मेरे लिए कल का मुख्य बिंदु था कि जो उन्होंने 4-3 हफ्ते पहले कहा था वो सितंबर में होने वाला है। हमारे लिए अपने विश्वासों पर डटे रहना महत्वपूर्ण है। हम जो जानते हैं उस पर अडिग रहें, हम सच्चाई को न तोड़ें और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने सीईओ और कंपनी के साथ खड़े रहें। मैंने ऐश के आने से पहले 360 पर यह कहा था, अपने रास्ते पर डटे रहें। अपने लक्ष्य पर टिके रहना कितना जरूरी है। आखिरकार दोस्तों, हमारे पास और क्या है? कोई दूसरी चमकदार चीज वो नहीं कर सकती जो ऑन पैसिव हमारे लिए करेगा। तो क्यों ना हम अपने रास्ते पर डटे रहें।
क्यों ना माने कि ऐश मुफारे अपना वादा पूरा करेंगे, इंटरनेट और दुनिया में बदलाव लाएंगे, और इसे ऑन पैसिव कहा जाता है। यह मेरी तरफ से एक संक्षिप्त विवरण था। मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों की कुछ चिंताएं दूर हुई होंगी। मैं बस एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, इस रविवार वो अपने प्लेटफॉर्म से इकोसिस्टम एक्सेस कर पाएगा। साथ ही विभागों को इंटरनेट पर अपने एपीआई से एक्सेस मिलेगा। फिर वो अपने प्लेटफॉर्म से इकोसिस्टम एक्सेस कर पाएगा जहां तक इंटरनेट का संबंध है अपने एपीआई से, और शायद उसके 7 दिनों के भीतर हमें भी एक्सेस मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आ रहा है, ये एक बार फिर से खुल रहा है। जैसे ही ऐसा होगा दोस्तों, सीईओ हमें अगले फेज की जानकारी देंगे। बस इतना ही, फिलहाल अलविदा।